नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से शपथ ग्रहण पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि यहां पर शपथ नहीं हो सकता है। शपथ की तैयारियां जोरों शोरों से परसों से ही चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रहा है कि शिंदे का नाम शपथ ग्रहण के लिस्ट में ही नहीं है। क्या शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिलने वाले हैं? क्योंकि संजय राउत का भी आज बयान आया है। संजय राउत ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है, लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र की राजनीति में जो शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही थी, उस शपथ ग्रहण में बड़ा वाला ग्रहण लग गया है। यहां तक कि कहा जा रहा है शिंदे बगावत कर सकते हैं। जिस उठापटक के बीच जो तस्वीरें दिखाई और सुनाई दे रही थी दोस्तों, वो उठापटक और ज्यादा तेज हो गया है। कल तीनों लीडर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन शिंदे का नाराजगी, गुस्सा या यूं कहे कि उनके चेहरे पर जो तनाव थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से वो मीडिया से बात कर रहे थे और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तंज कस रहे थे, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस फैसले से असंतुष्ट है। उनको आखिर तक लगा था कि वो ही सीएम बनेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को जीत मिली है तो शिंदे के चेहरे से मिली है। शिंदे ही महाराष्ट्र की जनता के पहले पसंद एज अ सीएम के तौर पर रहे, लेकिन अब खबर आ रही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो है एकनाथ शिंदे को जो है इनविटेशन ही नहीं गया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के इनविटेशन कार्ड से शिंदे का नाम ही नहीं है। भास्कर की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। इनविटेशन कार्ड पर एकनाथ शिंदे का नाम कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। अजीत पवार का नाम नजर आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम नजर आ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे कहीं से कहीं तक दिखाई और ना ही सुनाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ समारोह 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे की शपथ पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। भाजपा इसे अपने पास रखना चाहती है और इसी की लड़ाई यहां पर तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे को कैबिनेट में शामिल होने के लिए उनके विधायक उन्हें मनाने वर्षा बंगला पहुंचे हुए हैं। शिंदे आज सुबह से किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, लेकिन खबर नदारद है। खबर कहीं से कहीं तक दिखाई और ना ही सुनाई दे रहा है। शिंदे की नाराजगी एनसीपी के शपथ समारोह वाले इन्विटेशन कार्ड से साफ हो गया है कि कार्ड में फडणवीस और अजीत पवार का नाम शुमार है, लेकिन शिंदे का नाम इस कार्ड में दिखाई ही नहीं दे रहा है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे हमारी विनती सुनेंगे और वो डिप्टी सीएम की पद का शपथ ग्रहण करेंगे। हमें विश्वास है कि वो हमारे नेता है और हम चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो जाए। शिवसेना नेता उदय सामंत ने बताया है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ देर में वो राजभवन एक पत्र भेजकर इसकी पुष्टि भी करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो शिवसेना का कोई भी विधायक सरकार में शामिल नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के अलावा भाजपा के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 2000 वीआईपीज को न्योता भेज दिया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ दिलवाएंगे। 40,000 लोगों के आने की संभावना भी आजाद मैदान में दिखाई जा रही है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का नाम जो है इनविटेशन कार्ड से हटाया गया है। और तो और शपथ ग्रहण पर भी रोक लग सकती है अगर शिंदे चाहेंगे तो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ वो मिलकर एक नई चाल, एक नई विसात जो है महाराष्ट्र की राजनीति में कर सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सस्पेंस का जो माहौल है वो बना हुआ है। दोस्तों, आगे क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ, देखते रहे नेशन 360।